हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हम लोग घात, घातांक और करड़ी पढ़ रहे हैं और लेक्चर नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 89 हम लोग का एक नया कॉन्सेप्ट है। 89 से आगे एक नया कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम लोग सीखते हैं। क्या है? परिमेयकरण। परिमेयकरण रेशनलाइजेशन जिसे बोलते हैं। अब परिमेयीकरण क्या है? जैसे कोई चीज़ भिन्न में दिया हुआ है तो परिमेयीकरण का मतलब ये होता है, मैथ में जो भी हम लोग का क्वेश्चन एक आएगा उसमें हम लोग कोशिश ये करते हैं कि आप कोई चीज़ भिन्न में दिया रहेगा तो इसको बोलते हैं अंश और इसको हर बोलते हैं, नॉमिनेटर और डिनॉमिनेटर। तो हर से हम लोग करड़ी को हटा देते हैं। हम लोग हर से करड़ी को किसी भी तरह हटा देंगे, उसी को बोलते हैं परिमेयीकरण। अब इसके हटाने का कई तरीका है। जैसे आपको सिंपल क्वेश्चन दिया कि 5 बटा करड़ी में 3, 5 बटा करड़ी में 3, तो आपको पता है कि करड़ी अगर हटाना है तो हम ऊपर भी करड़ी में 3 और नीचे भी करड़ी में 3 से अगर गुणा कर दें तो ये ऊपर हो जाएगा 5 करड़ी में 3 और करड़ी में 3, करड़ी में 3 गुणा होकर क्या बनेगा? 3 बनेगा। तो ये 5 करड़ी में 3 बटा 3 आ गया। तो यहाँ से हम लोग करड़ी को बड़ी आसानी से हटा दिए, क्योंकि नीचे केवल करड़ी ही था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपको ऐसा दे दे कि हर में करड़ी में ए प्लस माइनस करड़ी में बी टाइप का कुछ मिल जाए, या फिर ए प्लस माइनस करड़ी में बी मिल जाए, या फिर करड़ी में बी प्लस माइनस ए टाइप का। मतलब हर में आपको कुछ इस तरह मिलेगा, करड़ी में ए प्लस करड़ी में बी टाइप। जैसे यहाँ पर करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, या ए प्लस माइनस करड़ी में बी, या करड़ी में बी प्लस माइनस ए। तो अब देखिए, करड़ी को हटाने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि जो वैल्यू हर में दिया रहेगा उसी के कॉन्जुगेट से हम लोग ऊपर नीचे गुणा कर देते। कॉन्जुगेट का मतलब होता क्या है कि अगर करड़ी में ए प्लस करड़ी में बी दिया है तो हम लोग इसका कॉन्जुगेट होगा करड़ी में ए माइनस करड़ी में बी। अगर करड़ी में a माइनस करड़ी में b दिया है तो इसका कॉन्जुगेट होगा करड़ी में a प्लस करड़ी में b से गुणा कर देंगे। अगर वैल्यू इस तरह दिया है a प्लस रूट b, तो हम लोग गुणा करेंगे a माइनस रूट b से, या फिर a माइनस रूट b दिया हो तो a प्लस रूट b से गुणा करेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब ये हो गया। अब फिर समझ लीजिए, अगर करड़ी में a प्लस करड़ी में b दिया है तो गुणा कैसे करना है? करड़ी में a माइनस करड़ी में b। अगर करड़ी में a माइनस करड़ी में b टाइप का दिया हो हर में, तो गुणा कैसे करना है कि सेम चीज़ को गुणा करेंगे, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस हम लोग चेंज कर देंगे, और कुछ भी नहीं करना है। जैसे a प्लस करड़ी में b दिया है तो किससे गुणा किया जाएगा भाई? a माइनस करड़ी में b से। तो आप समझ गए हैं क्वेश्चन। बिल्कुल बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है और इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग के एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं। तो आइए, आप देख रहे हैं कि नीचे क्या दिया था? करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3, 1 अपान करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3। तो हमको गुणा करना है करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 से ऊपर और करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 से नीचे। तो अब आप ध्यान से देखेंगे, ऊपर तो आपका बन गया करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3, लेकिन नीचे जो बन गया करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3। तो अब आप देखिए, ऊपर तो हमारा यही रहेगा करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3, नीचे देखिए करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 और दूसरे ब्रैकेट में करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3। तो आपको एक अलजेब्रा का फार्मूला याद होगा कि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ये क्या होता है भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही सेम टाइम है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसका मतलब a स्क्वायर का मतलब करड़ी में 5 का स्क्वायर और b स्क्वायर का मतलब करड़ी में 3 का स्क्वायर। तो देखिए क्या बच गया? ऊपर बचा करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 और नीचे यहाँ पर 5 माइनस 3। तो फाइनल आंसर आ गया करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 बटा में 2। और यही हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन में यही बोला था। मतलब परिमेयीकरण, मतलब इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग परिमेयीकरण बोलते हैं। जब हर से हम लोग करड़ी को हटा देते हैं, जब हटाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? परिमेयीकरण बोलते हैं, रेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो आंसर क्या हो गया? करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 बटा में 2। यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा।
आइए एक और क्वेश्चन हम कराते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 किया जाए। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 90 क्या दिया भाई, 1/, कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 3, इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि नीचे क्या है, कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 3। तो हम लोग को करना क्या, 1/, कड़ी में 7 माइनस √3 तो ऊपर √7 प्लस √3 से ऊपर और √7 प्लस √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब देखिए ऊपर तो रहेगा √7 प्लस √3 और नीचे क्या बनेगा, फिर a प्लस बी और a माइनस बी बन गया। तो डायरेक्ट अब क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि हर बार लिखना है। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, तो a² माइनस b²। तो कड़ी में 7 का स्क्वायर करेंगे 7 और माइनस कड़ी में 3 का करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये बचेगा कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 3 और नीचे बचेगा क्या भाई 4, और यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर होगा। तो कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 3/4, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। बहुत ही सिंपल इस पर क्वेश्चन आएंगे, एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 किया जाए। देखिए क्या दिया है, 91 थोड़ा से हल्का से बड़ा किया है, कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 और नीचे दिया है कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3, इसको सॉल्व करना है। यही हम लोग का क्वेश्चन है। तो आइए, तो हम लोग को क्या कोशिश करना है कि हर से कड़ी को हटाना है। और गुणा कैसे करना है, अगर नीचे कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 दिया है तो हमको ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 से। तो अब देखिए कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3, तो ऊपर भी हम लोग गुणा कर देंगे कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 से, और नीचे ये दिया है कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3, तो नीचे भी गुणा करेंगे कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 से। क्लियर है। तो अब देखिए ऊपर क्या बन गया, कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3। तो ऊपर तो बन जाएगा कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। तो क्या बनेगा, a² माइनस b²। तो a² का मतलब कड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस b² का मतलब कड़ी में 3 का स्क्वायर। तो अब इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर से तोड़ देते हैं, तो कड़ी में 5 का स्क्वायर 5, कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab 2 कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 3 और नीचे बचेगा 5 माइनस 3। तो ऐड कर दिया जाए 5 3 8, तो 8 प्लस 2 कड़ी में 15 हो जाएगा, कड़ी में 3 और कड़ी में 5 गुणा होकर क्या बनेंगे कड़ी में 15 और नीचे बचेगा 2 से भाग देते हैं ऊपर नीचे, तो ये 4 प्लस कड़ी में 15 4 प्लस √15 4 प्लस कड़ी में 15, इसका आंसर आ गया। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी दिमाग आपको नहीं लगाना है। बहुत आराम से हम लोग क्वेश्चन को करते हुए चले जा रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 91 हम लोग का हो गया। 91 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया इस चैप्टर में। जैसे मैंने बताया था कि मिनिमम कम से कम 100 क्वेश्चन तो हम लोग को हर चैप्टर में करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, सेम उसी तरह का क्वेश्चन एक और दे दिया है, कड़ी में 11 माइनस कड़ी में 7 और नीचे दिया है कड़ी में 11 प्लस कड़ी में 7 को सॉल्व करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो फिर देखिए वही बात, नीचे देखिए कड़ी में 11 प्लस कड़ी में 7 दिया है, तो किससे मल्टीप्लाई करेगा, ऊपर नीचे करना पड़ेगा भाई। कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 11, तो ये ऊपर तो हो जाएगा कड़ी में 11 माइनस कड़ी में 7, तो ऊपर भी हम लोग को गुणा करना है कड़ी में 11 प्लस कड़ी में 7, और नीचे हमारा है कड़ी में 11 प्लस कड़ी में 7। अच्छा ये माइनस से गुणा करने पड़ेगा, प्लस है तो माइनस से गुणा करेंगे, और कड़ी में 11 माइनस कड़ी में 7। तो अब देखिए ऊपर क्या बन गया, वही सेम चीज़, कड़ी में 11 माइनस कड़ी में 7 इंटू कड़ी में 11 माइनस कड़ी में 7। तो कड़ी में 11 माइनस कड़ी में 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे a² माइनस b², मतलब कड़ी में 11 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो a² माइनस b² मतलब 11 माइनस 7
-2 a इंटू बी, मतलब कड़ी में 11 इंटू कड़ी में 7। यहाँ 11 कड़ी में 11 का स्क्वायर 11 और कड़ी में 7, तो जोड़ दिया जाए भाई। 11 में से 7 गया 4 -2, एक कड़ी में 11 और कड़ी में 7 गुणा होकर कड़ी में क्या बनाएंगे 77, और 11 में से 7 गया 4, नीचे बच गया 4। तो अब देखिए कैंसिल होगा। अगर अलग अलग हम लोग भाग दे भी देते हैं, या तो ऐसे छोड़ दिया जाए, या तो सेम इसी तरह छोड़ दिया जाए, या तो 4 का इसमें भाग देंगे तो 1 बनेगा माइनस, यहाँ 2/4 मतलब 1/2 कड़ी में 77, या 2 एलसीएम लेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, 2 माइनस कड़ी में 77/2। ये भी आंसर हम लोग का हो सकता है। अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ऑप्शन में कैसा दिया हुआ है, यही दिया है या ये दिया है। जैसा भी देगा हम लोग उसी तरह आगे 1 या 2 स्टेप और कर लिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हम लोग को घात, घातांक और करणी में आ रहे हैं, और बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो सभी क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर ले रहे हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। आइए दोस्तों, एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखा जाता है। दिया है कड़ी में 13 प्लस कड़ी में 11 अपान कड़ी में 13 माइनस कड़ी में 11 बराबर a प्लस बी कड़ी में 143। तो a प्लस बी की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो नीचे से क्या करना है, कड़ी हम लोग हटाते हैं। तो हर में कड़ी में 13 माइनस कड़ी में 11 दिया है, कड़ी में 13 माइनस कड़ी में 11 है। तो हम लोग किससे गुणा करेंगे, ऊपर नीचे, कड़ी में 13 प्लस कड़ी में 11 से। तो अब देखिए ऊपर तो होगा कड़ी में 13 प्लस कड़ी में 11, और हम लोग को ऊपर गुणा करना था कड़ी में 13 प्लस कड़ी में 11 से, और नीचे दिया है कड़ी में 13 माइनस कड़ी में 11, तो नीचे भी हम लोग को मल्टीप्लाई करना था कड़ी में 13 प्लस कड़ी में 11 से, ऊपर नीचे प्लस वाले से मल्टीप्लाई करना था। तो अब देखिए ऊपर तो बन गया कड़ी में 13 प्लस कड़ी में 11 का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बना, तो कड़ी में 13 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 11 का स्क्वायर। तो अब देखिए ऊपर क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कड़ी में 13 का स्क्वायर करेंगे 13, और कड़ी में 11 का 11 प्लस 2ab, 2 कड़ी में 13 गुणे कड़ी में 11, और नीचे बच गया 13 माइनस 11। समझ पा रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 13 प्लस 11 जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा 24, और प्लस 2। अब ये कड़ी में 13 गुणे कड़ी में 11, तो आप एक नियम पढ़े हैं, अगर कड़ी में a इंटू कड़ी में b दिया है तो ये क्या हो जाता है भाई, कड़ी में a इंटू b। तो कड़ी में 13 और 11 का गुणा करेंगे तो आएगा 143 बटा में 2, बटा में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब देखिए 2 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 12 प्लस कड़ी में 143। अब इसके बराबर दिया था a प्लस बी रूट 143। देखिए राइट साइड में दिया था a प्लस बी कड़ी में 143। तो अब हम क्या करेंगे, अब दोनों तरफ हम लोग तुलना करेंगे। क्या करेंगे भाई, तुलना करेंगे, कड़ी का कड़ी से करेंगे, करने पर दोनों तरफ तुलना करेंगे। तो अगर तुलना करते तो a की वैल्यू यहाँ से 12 होता है, a की वैल्यू क्या होगा 12। अब b कड़ी में 143 का हम लोग को किससे तुलना करना है, कड़ी में 143 से। तो b कड़ी में 143 का तुलना करना है कड़ी में 143, तो 143 से कैंसिल, तो b की वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, b का मान 1 आ जाएगा। a की वैल्यू हमको पता चल गया 12, और b की वैल्यू हम लोग कितना निकाल लिया 1। तो पूछा क्या था हम लोग से, a प्लस b, इसका मतलब 12 प्लस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 13। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 13 आंसर आ जाएगा। और यही आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग एग्ज़ाम में कई बार इस तरह तुलना करने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ दे देगा, राइट में कुछ दे देगा, और सॉल्व करके दोनों तरफ का हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो वहाँ से a और b की वैल्यू आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, हम लोग सॉल्व करके कभी भी वैल्यू a और b का नहीं निकाल सकते। अलजेब्रा का नियम है कि अगर कोई इक्वेशन है तो जितने वेरिएबल है उतने इक्वेशन होगा, तभी हम लोग उस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे।
और यहाँ पर 2 वेरिएबल है और एक इक्वेशन, तो तुलना करने के अलावा कोई दूसरा तरीका है नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर बेसिक चीज़ों को आप जानते रहें, किसी भी चैप्टर को पढ़िए तो बिल्कुल बेसिक से पढ़िए, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आपको न रहे। बहुत बच्चे सोचेंगे अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, फिर दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे, फिर उसमें कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे। लेकिन जिनको ये पता है कि अगर 2 वेरिएबल और एक इक्वेशन है तो तुलना करने के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है, तो तुरंत वो ए और बी का मान निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर ये हम लोग का 93 था। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 94, क्वेश्चन नंबर 94। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 94 क्या दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 94 तो बहुत आसान दिया है। देखिए, कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 बटा में कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का साइन, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 बटा में कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम लोग को निकालना था। तो अब तो 2 तरीका है, या तो पहले डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया जाए या फिर नीचे वाले कड़ी को हटा के उसके बाद स्क्वायर किया जाए। 2 तरीका हम लोग के पास है, जैसे मन करे वैसे। तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे हटा देते हैं। तो ये कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 है, नीचे क्या भाई माइनस है, तो प्लस वाले से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 से ऊपर, और कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3, तो कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 से नीचे गुणा। अब इसके बाद इसका क्या कर देना हम लोग को, स्क्वायर। यही काम यहाँ भी किया जाएगा। कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 और नीचे क्या दिया है, कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3, तो किससे गुणा करेंगे हम लोग ऊपर नीचे, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 से, और नीचे भी कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 से, और फिर क्या करना है, उसका होल स्क्वायर करना है। समझ पा रहे हैं। तो आइए अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो ऊपर देखिए, कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3, इसका मतलब ऊपर आएगा कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, 5 प्लस 3 प्लस 2ab। तो कड़ी में 5 कड़ी में 3 कितना आएगा, कड़ी में 15। नीचे देखिए, कड़ी में 5 का स्क्वायर 5 और कड़ी में 3 का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यही काम नीचे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब 5 माइनस 3 माइनस 2 कड़ी में 15, और नीचे बचेगा 5 माइनस 3, फिर इसका क्या बचेगा, होल स्क्वायर। क्लियर है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया 8 प्लस 2 कड़ी में 15 बटा में 2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ बचेगा, अच्छा ये प्लस ही होगा, 8 माइनस 2 कड़ी में 15 बटा 2 का होल स्क्वायर। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग एक लाइन और। तो 2 से जब भाग देंगे तो यहाँ तो आ जाएगा 4 प्लस कड़ी में 15 का होल स्क्वायर, इसी तरह दूसरे में आएगा 4 माइनस कड़ी में 15 का होल स्क्वायर, भाग दे देंगे। अब इसका फिर स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 चौके 16 कड़ी में 15 का 15 प्लस 2ab, तो 4 दूना 8 कड़ी में 15, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16 प्लस 15 माइनस 2ab माइनस 8 कड़ी में 15, तो ये इससे कैंसिल। तो 15 और 16 कितना होगा, 31, और यहाँ भी 31 जोड़ देंगे, कितना आंसर आ जाएगा भाई, 62। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया दोस्तों, 62 आ गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, देखने में बड़ा लग रहा था और आंसर कितना छोटा आ गया, 62, 62 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अलजेब्रा में भी आते हैं और हम लोग का इस चैप्टर में भी है, तो आइए इसको सीखा जाए। देखिए a की वैल्यू दिया है कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5 बटा कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 5, तो हम लोग को निकालना है a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर। तो एक तो तरीका है कि पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5 और बटा में कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 5 को, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। आप नीचे देखिए क्या है, माइनस है, तो कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5 से ऊपर भी गुणा करेंगे हम लोग, कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5 से, और कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 5 दिया था, तो कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो a की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा, कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5 और कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5 इंटू, तो इसका मतलब
कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5 का होल स्क्वायर। तो चलिए एक लाइन और लिख देते हैं, कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5 का होल स्क्वायर आएगा और नीचे आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 5 का होल स्क्वायर। तो इसको ब्रेक किया जाएगा तो 7 प्लस 5 प्लस 2 कड़ी में 35 और नीचे आ जाएगा 7 माइनस 5। तो ये आ गया 12 प्लस 2 कड़ी में 35 बटा में 2 से कैंसिल कर दिए तो 6 प्लस कड़ी में 35। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए की वैल्यू आ गई वो 6 प्लस रूट 35 ए की वैल्यू आ गई। अब 1/a की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं, आप अलजेब्रा में एक मैंने आपको नियम बताया था कि यदि a प्लस 1/a बराबर अल्फ़ा दिया है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान होता है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग अलजेब्रा में काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन किए हैं और अलजेब्रा का पूरा लेक्चर आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ा हुआ, वहाँ से आप अलजेब्रा जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं आज, वहाँ से पूरा अलजेब्रा आप देख सकते हैं। पूरे एक एक चीज़ को हमने डिटेल से बताया है। तो आप देखिए 1/a की वैल्यू निकाल लेते हैं तो यह आ जाएगा 1/6 प्लस अंडर रूट में 35। अब इसको फिर हम लोग रेशनलाइजेशन करें तो 6 माइनस रूट 35 से ऊपर और 6 माइनस रूट 35 से नीचे गुणा करेंगे तो ये 1/6 माइनस कड़ी में 35। अब देखिए नीचे एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, तो a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 होगा माइनस, और कड़ी में 35 का स्क्वायर करेंगे तो 35, तो 36 माइनस 35 1, इसका मतलब 6 माइनस कड़ी में 35। इसका मतलब a की वैल्यू आ गया 6 प्लस कड़ी में 35 और 1/a की वैल्यू आ गया 6 माइनस कड़ी में 35। तो आप इस बात को याद करिए कि अगर a की वैल्यू 6 प्लस कड़ी में 35 आया तो 1/a की वैल्यू 6 माइनस कड़ी में 35 ही आता है, और अगर a की वैल्यू 6 माइनस कड़ी में 35 दिया होता तो 1/a की वैल्यू 6 प्लस कड़ी में 35 आता। तो अब हम लोग देख लेते हैं a प्लस 1/a का मान क्या आ गया, तो 6 प्लस कड़ी में 35 और प्लस 6 माइनस कड़ी में 35, ये इससे कैंसिल हो गया। इसका मतलब a प्लस 1/a बराबर 12। तो अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बन गया, a प्लस 1/a बराबर अल्फ़ा मतलब 12, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की जो वैल्यू आएगा वो 12 का स्क्वायर माइनस 2, तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 142 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों आंसर 142। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा, और आप समझ रहे हैं कि एक तो ये घातांक और करड़ी का कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही हो रहा है और प्लस इसमें अलजेब्रा का भी फार्मूले का यूज हो रहा है। तो हम लोग 2-2 चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है एक क्वेश्चन में। तो समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को आप। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये था क्वेश्चन नंबर 95। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96। आइए किया जाए। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 96 क्या दिया है। आइए देखते हैं। आइए, इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग एग्ज़ाम में कई बार पूछ चुका हुआ है, हमेशा लगभग आता है। तो कड़ी में 5 बटा कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2, फिर माइनस 3 कड़ी में 3, ये इधर बाहर है, बटा में कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 2 बटा में कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3, इसका मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। इस तरह के भी क्वेश्चन हम लोग एग्ज़ाम में काफ़ी आते हैं, बहुत कई बार आ चुके हैं। तो आइए इसको सीखते हैं। तो वही मेन कॉन्सेप्ट वही है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा तो तुरंत आपके दिमाग में ये बात होना चाहिए कि हर से हम लोग को कड़ी हटाना है। अब कड़ी हटाने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। तो ये कड़ी में 5 है, नीचे क्या है कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2, तो ऊपर गुणा होगा कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 से, और नीचे भी कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 है तो नीचे भी गुणा करेंगे कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 से, फिर माइनस 3 कड़ी में 3, नीचे क्या है कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2, तो 5 कड़ी में 5 माइनस कड़ी 2 ऊपर भी गुणा होगा
और कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2 दिया था, तो कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 से नीचे भी गुणा होगा, प्लस 2√2। नीचे कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3, तो कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 से ऊपर गुणा, और कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 नीचे दिया था, तो कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 से नीचे भी गुणा करेंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन। तो अब देखिए, जब इसका अंदर गुणा करेंगे कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 3, तो ये बन जाएगा कड़ी में 15 माइनस कड़ी में 5 कड़ी में 2, तो ये कड़ी में 10, और नीचे क्या बनेगा भाई। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे 3, और कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे -2, फिर माइनस। अब गुणा करते हैं, तो ये 3 ए अंदर जाके कड़ी में 15, अच्छा अभी माइनस हम यहाँ करते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा -3 कड़ी में 6, और नीचे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब 5 माइनस 2, प्लस अब अंदर गुणा करेंगे तो 2 कड़ी में 10, और इसका गुणा होगा तो -2 कड़ी में 2 कड़ी में 3 गुणा बना क्या बनाएंगे 6, a प्लस बी a माइनस बी, मतलब 5 माइनस 3। क्लियर हो गया। अब एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन गया कड़ी में 15 माइनस कड़ी में 10, 3 में से 2 गया 1। अब देखिए यहाँ पर -3 कड़ी में 15 माइनस 3 कड़ी में 6, और नीचे क्या बचेगा भाई 3 बचेगा, 5 में से 2 गया 3, प्लस 2 कड़ी में 10 माइनस 2 कड़ी में 6, तो नीचे बचेगा 2। अब एक लास्ट लाइन हम लोग कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा उसके बाद कड़ी में 15 माइनस कड़ी में 10। अब देखिए 3 का भाग दें कट जाएगा माइनस कड़ी में 15 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, और 3 से 3 कटेगा, मतलब प्लस कड़ी में 6। अब यहाँ 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कटेगा, मतलब कड़ी में 10, और ये 2 से 2 कटेगा माइनस कड़ी में 6। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा होगा, कड़ी में 15 से कड़ी में 15, कड़ी में 10 से कड़ी में 10, कड़ी में 6 प्लस से कड़ी में 6, सारी वैल्यू कैंसिल आ गई, मतलब आंसर कितना आ गया 0 आ गया। सारी वैल्यू कैंसिल हो गया, तो बचा क्या भाई 0, यही क्या हो जाएगा आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 करने जा रहे हैं। शतक से केवल 3 क्वेश्चन हम लोग दूर हैं, नहीं तो हम लोग का क्या हो जाएगा भाई शतक हो जाएगा। इस घातांक और करड़ी के चैप्टर में हम लोग शतक लगाने वाले हैं, केवल मात्र 3 क्वेश्चन दूर है, और वो आने वाले कुछ मिनट में ही हम लोग शतक को कंप्लीट करेंगे बिना आउट हुए। तो आइए बिल्कुल कंसंट्रेशन बना रहिए, किसी को आउट नहीं होना, और शतक क्या करना है शतक बनाना है। तो आइए देखते हैं, दिया कि 1 बटा कड़ी में 100 प्लस कड़ी में 99 प्लस 1 बटा कड़ी में 99 प्लस कड़ी में 98 प्लस 1 बटा कड़ी में 98 प्लस कड़ी में 97 डॉट 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 लास्ट में 1 बटा कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 1। तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को पूरा नहीं सॉल्व करना, आपको 100 से लेके 1 तक मतलब टोटल 100 टर्म दिए हुए हैं। तो आप 1-2 स्टेप करेंगे, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। तो देखिए जब इसका रेशनलाइजेशन हम लोग करेंगे तो कड़ी में 100 माइनस कड़ी में 99 से ऊपर गुणा करेंगे, और यहाँ पर कड़ी में 100 प्लस कड़ी में 99 है, तो कड़ी में 100 माइनस कड़ी में 99 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह जब इसे सॉल्व करेंगे तो कड़ी में 99 माइनस कड़ी में 98 से ऊपर गुणा करेंगे, और यहाँ कड़ी में 99 प्लस कड़ी में 98 दिया था, तो कड़ी में 99 प्लस कड़ी में 98 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह आगे जब बढ़ेंगे तो अंडर रूट में 98 माइनस अंडर रूट में 97 से ऊपर गुणा करेंगे, और कड़ी में 98 प्लस कड़ी में 97 दिया था, तो कड़ी में 98 माइनस कड़ी में 97 से नीचे। इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे तो जो लास्ट वाला स्टेप है कड़ी में 2 माइनस 1 से ऊपर। अच्छा कड़ी में 1 का मान 1 होता है, तो चाहे उसको कड़ी में लिखिए 1 चाहे बाहर 1 लिखिए, और नीचे गुणा करेंगे कड़ी में 1 प्लस 1 कड़ी में 2 प्लस 1, और नीचे गुणा कड़ी में 2 माइनस 1 से गुणा। तो अब आप ध्यान से देखिए, पहले मैं आपको नीचे समझा रहा हूँ। कड़ी में 100 प्लस कड़ी में 99, कड़ी में 100 माइनस कड़ी में 99, कड़ी में 99 प्लस कड़ी में 98, कड़ी में 99 ये माइनस होगा -98,
तो अब नीचे a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे हर जगह a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो कड़ी में 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 और कड़ी में 99 का तो 99, तो 100 माइनस 99 कितना आएगा 1 आएगा। इसी तरह जब यहाँ 99 का स्क्वायर करेंगे तो 99 और 98 का करेंगे तो माइनस 98, तो डिफरेंस कितना आएगा 1 आएगा। इसी तरह हर में हर जगह 1 आएगा। आप देख रहे हैं कि हर में हर जगह 1 आएगा। अब देखिए अंश में क्या बचा, अंश में यहाँ पर कड़ी में 100 माइनस कड़ी में 99 प्लस कड़ी में 99 माइनस कड़ी में 98 प्लस कड़ी में 98 माइनस कड़ी में 97। इसी तरह डाटे जाते जाते कड़ी में 2 माइनस कड़ी 1 बचेगा, कड़ी में 1 या 1। तो अब देखिए ये कड़ी में 99 माइनस प्लस 98 से 98, 97 से 97, इसी तरह सारा चीज़ कैंसिल हो जाएगा। ये कड़ी में 2 तो इसके पहले माइनस कड़ी में 2 आया होगा, तो इसमें केवल पहला पद कड़ी में 100 और माइनस 1, आखिरी पद ही केवल बचेंगे। इस तरह बीच के सारे टर्म जो है कि कैंसिल हो जाएंगे और लास्ट में केवल फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेंगे। मतलब कड़ी में 100 तो इसका वर्गमूल होगा 10 और माइनस 1, तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यही क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं। ये वैल्यू नीचे का चेंज कर देगा, तो आप कॉन्सेप्ट को केवल समझिए कि इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ गया, बहुत बड़ा टर्म दिया है, तो आप ये समझ जाइए कि उसमें बहुत से पद ऐसे होंगे जो कैंसिल होगा ही होगा, लेकिन नहीं तो हम लोग सभी पदों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 98 दिया है कि अंडर रूट में 5 प्लस 2 कड़ी में 6 माइनस 1 बटा अंडर रूट में 5 प्लस 2 कड़ी में 6। अब ये तो वर्गमूल वाला क्वेश्चन हो गया एक तरह से, जो इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल निकालना सिखाया है, वो उसका क्वेश्चन हो गया। इसका मतलब कड़ी में 5 हम लोग का जो इस क्वेश्चन में, अच्छा एक तरीका और है, एक तरीका और क्या है भाई हम लोग का, चलिए ठीक है वर्गमूल निकालना ही पड़ेगा। तो पहला तो स्टेप हम लोग ये कर लेते हैं कि कड़ी में 5 प्लस 2 कड़ी में 6 का वर्गमूल। तो क्या तरीका मैंने बताया था, ये 5 होगा, ये 2, कड़ी में 6 को हम लोग ब्रेक करेंगे, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2। तो आप देखिए 2ab, तो ये इसको a मान सकते हैं और इसको b। तो a बनेगा कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 का होल स्क्वायर, और ये बाहर आएगा तो कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2। जिन लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा होगा वो इसके पिछले वाला लेक्चर देख लेंगे, वो सारा कॉन्सेप्ट उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो इसका मतलब इसका वर्गमूल ये वैल्यू हो जाएगा कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 माइनस 1 बटा कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2। अब ये तो ऑलरेडी जो है कि इसके हर में जो है कि 1 है। अब यहाँ पर हर में कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 है, तो इसको हम लोग हटाने के लिए कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 से ऊपर और कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 से नीचे गुणा कर देते हैं। तो देखिए बचा क्या, यहाँ बचा कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 माइनस ब्रैकेट में कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2। अब नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, तो कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का 2, तो 3 माइनस से कितना बचेगा, 3 माइनस 2 कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसका मतलब ये कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2। तो कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कैंसिल, कड़ी में 2 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 जोड़ के 2 अंडर रूट 2 बनेगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 98, 99 और 100, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। शतक लगाने में कोई भी खिलाड़ी जो है कि धैर्य को बनाए रखेगा भाई, कोई भी खिलाड़ी भागने की तैयारी नहीं करेगा। हम लोग का केवल 2 क्वेश्चन बचा है जिससे हम लोग शतक लगाने से दूर हैं। 99, ऐसा ना हो कि 99 के शिकार हो जाए बहुत लोग 99 के शिकार हो जा रहे हैं भाई। यदि x बराबर 5 प्लस 2 कड़ी में 6, तो अंडर रूट में x प्लस 1 अपान अंडर रूट में x का मान बताइए।
इसका मतलब पहले हम लोग को अंडर रूट में x की वैल्यू निकालना है, मतलब अंडर रूट में 5 + 2 अंडर रूट में 6। अच्छा, इसकी वैल्यू अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो इसका जो वर्गमूल होगा वो कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2, इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 98 में हम लोग सेम क्वेश्चन किए थे और इसी का वर्गमूल, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो कड़ी में x की वैल्यू कितना आ गया, कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2। अब 1 बटा कड़ी में x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 1 बटा कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2। अब इसका हम लोग कर देते हैं परिमेयीकरण, मतलब कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 से ऊपर और कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 से नीचे गुणा कर देते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, 1 बटा कड़ी में x की वैल्यू क्या बनेगा, कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2। अब a प्लस बी a माइनस बी, तो ये 3 माइनस 2 मतलब कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2। तो अब x और 1/x की वैल्यू आ गया। तो हम लोग से पूछा था कि अंडर रूट में x प्लस 1 अपान अंडर रूट में x, तो x की वैल्यू आया है कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 और प्लस कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2, तो ये इससे कैंसिल और कड़ी में 3 जुड़ेगा, 2 कड़ी में 3 हो जाएगा और यही हम लोग का क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। और अब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, मतलब ये वाले कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो अभी इस चैप्टर में क्वेश्चन नहीं करेंगे। अभी मैं आपको और भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ इस चैप्टर में। तो मिनिमम मैंने बताया था कि मिनिमम 100 क्वेश्चन तो करना ही है। अगर 100 क्वेश्चन के अंदर सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसके बाद भी हम लोग को क्वेश्चन करना है, मतलब कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 100, लेक्चर 11 का क्वेश्चन नंबर 100 देखिए क्या दिया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया है। 1 बटा अंडर रूट में 12 माइनस अंडर रूट में 140 माइनस 1 अपान अंडर रूट में 8 माइनस अंडर रूट में 60 माइनस 2 बटा अंडर रूट में 10 माइनस अंडर रूट में 64। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। अब कुछ नहीं है, एक तरह से ये तो पिछला वाला कॉन्सेप्ट फिर हो गया वर्गमूल वाला। अब इसका वर्गमूल निकाला जाए, इसका वर्गमूल निकाला जाए और इसका वर्गमूल निकाला जाए, फिर उसके बाद परिमेयीकरण किया जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं। देखिए आइए, 12 माइनस 140। अब हम ये 12 हो गया। अब 140 का हम लोग कर देते हैं फैक्टर। देखिए भाई 140 का फैक्टर करना पड़ेगा। 2 से काट दें 70, फिर 5 से काट दें 14, फिर 2 से काट दें 7, फिर 7, यही होगा हमको लग रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते थे अंडर रूट में 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, मतलब ये होगा 12 माइनस 2 बाहर आएगा -2 और कड़ी में 7 गुणे कड़ी में 5। तो अब देखिए क्या बनेगा, अब 2ab मतलब ये बनेगा अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 5 का होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 5, फिर माइनस। इसका वर्गमूल समझ गए। अब आइए हम लोग इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, एक एक को निकालते हुए फिर हम लोग लिखते हुए चले जाते हैं। अब बात हम करते हैं अंडर रूट में 8 माइनस अंडर रूट में 60, तो ये तो हो जाएगा 8 और हम लोग 60 को लिखेंगे 15 चौके 60, तो ये बनेगा 8 माइनस 2 कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 3, तो 2ab, तो ये बनेगा कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर, मतलब कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3। जो लोग एक वर्गमूल निकालना नहीं समझ पा रहे हैं वो इसके पिछले वाला लेक्चर ज़रूर देख लेंगे। इसके पिछले वाले लेक्चर आप ज़रूर देख लेंगे। उस पूरे लेक्चर में हम लोग ऐसे ही नंबर का वर्गमूल निकालना ही केवल सीखे हैं। अब उस बात को यहाँ पर मैं डिटेल में फिर से एक बार नहीं बता सकता हूँ। अब आइए लास्ट बचा हुआ है कि अंडर रूट में 10 माइनस अंडर रूट में 64। अच्छा, ये तो बहुत आसान हो गया भाई। ये 10 है, 64 का -8 मतलब कड़ी में -2, तो ये बच गया 2 बटा कड़ी में 2। क्लियर है। अब देखिए परिमेयीकरण कर देते हैं। परिमेयीकरण आसान है। 1 प्लस अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 5 से ऊपर गुणा
और अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 5 और अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट 5 में नीचे गुणा। इसी तरह -1 अपान कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 था, तो कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 से ऊपर और कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 से नीचे गुणा। -2, अब देखिए नीचे कड़ी में 2 है तो कड़ी में 2 से ऊपर और कड़ी में 2 से नीचे ही गुणा कर देते हैं। जब नीचे केवल एक ही नंबर हो कड़ी में तो उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाएगा। अब देखिए बचा क्या, यहाँ बचा कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 7, अरे कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5, कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5। अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो कड़ी में 7 का स्क्वायर करेंगे 7 और कड़ी में 5 का 5, तो ये 2 बच जाएगा। माइनस एक कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 और नीचे 2। इसी तरह ये कड़ी में 2 से 2 कटेगा, माइनस कड़ी में 2, यही बचेगा केवल। तो अब यहाँ तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, 2 एलसीएम हो जाएगा सीधे सीधे। ऊपर कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5 और माइनस कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 और माइनस कड़ी में 2, तो कड़ी में 5 से कड़ी में 5 कैंसिल हो जाएगा। ये आंसर जो आ गया कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 3/2 माइनस कड़ी में 2। इस तरह का कुछ आंसर हम लोग का आ रहा है। अब कैलकुलेशन को चेक कर लेंगे, कैलकुलेशन कहीं गलत अगर हो गया होगा तो आंसर थोड़ा से बड़ा आ रहा है, लेकिन अगर कैलकुलेशन हम लोग का सही होगा तो यही आंसर होगा। तो ये हम लोग का एक कॉन्सेप्ट रहा, परिमेयीकरण रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। मतलब कोई भी भिन्न में अगर वैल्यू दिया है और उसके हर में करड़ी दिया है तो उस करड़ी को हम लोग कैसे हटाते हैं, आज हम लोग इस लेक्चर में पूरी तरह से सीख चुके हैं। तो फिर अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में और भी कुछ टाइप के भी क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, तो उसको हम लोग किया जाएगा। फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।